हेलो फ्रेंड, क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन 3 बढ़िया से समझेंगे। इस परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्याएं वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। क्वेश्चन 3 को हम चलते अपने कॉपी पर बढ़िया से हल करेंगे। अपने कॉपी पर आ गया है फ्रेंड। क्वेश्चन 3 को हम हल करेंगे। हम यहाँ हल लिख लिए हुए हैं, इसको हम लिखेंगे परेड में सदस्यों की संख्या ए बराबर 616 है। समझिए। उसके बाद तथा लिखेंगे एक सेना लिखेंगे एक सेना में लिखेंगे सदस्यों की संख्या बराबर 32 है। इतना समझ गए। हम इस क्वेश्चन को इक्वलिट विभाजन परिमेय द्वारा हल करेंगे। इसको हम लिखते हैं यूक्लिड। इसको लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसी को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन परिमेय विधि जो भी है, दोनों एक ही चीज़ है। एक क्वेश्चन को एल्गोरिथम विधि द्वारा हम हल करेंगे। इसको फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला लिखते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 पेनलेस आर पेनलेस बी। 0 से बड़ा आर होता है, आर से बड़ा बी होता है, 20 जो है आर से बड़ा रहता है, और 0 से बड़ा आर या बराबर होता है। इतना तो समझ गए। इसको हम ब्रैकेट में लॉक कर देते हैं। अब इसको हम लिखेंगे अपने कॉपी पर। इसको हम ए बराबर हमारा कितना दिया हुआ है 616, तो इसको हम लिख लेंगे ए बराबर 616। बी बराबर हमारा कितना दिया हुआ है 32, तो हम बी बराबर लिख लेंगे 32। क्यू हमको नहीं पता है, इसको गुना के चिन्ह दे देंगे। क्यू निकालने के लिए हम 616 में भाग देंगे। 600
616 में 32 से भाग देंगे। 32 से अगर हम भाग देते हैं तो इसको हम 3 दाम कटाते हैं, नहीं 1 दाम कटाएंगे, सॉरी 3 दाम नहीं, 1 दाम ही कटेगा 32। अब इसको घटाएंगे, 1 दाम पैंचा लेंगे, 11 में 9 जाए, 11 में 2 जाएगा तो 9 आएगा। ऐसा बचा 5, 5 में 3 जाएगा 2, उसके बाद ये 6 आ जाएगा। इसको 9 दाम खिलाएंगे तो 9 दाम खिलाएंगे तो 9 दूना 18 और 9 तिया 27, 1 28। इसको घटाएंगे एकदम 8 में, इधर पैंचा लेंगे 16, 16 में 8 जाएगा 8, जब बच्चा 8, 8 में 8 गया कटकुट, 8 में 8 कटकुट। ये हमारा 8 जो है आर निकल गया, 19 जो है हमारा क्यू निकल गया। तो हम लिख देंगे क्यू बराबर 19, क्यू बराबर 19, क्यू गुना 32 गुना क्यू अब प्लस आर कितना है 8, 8 हो गया। अब इसको हम हमारा आर बराबर 0 नहीं आएगा, जब तक 0 नहीं आता तब तक इसको हम कटाएंगे, लेकिन आर बराबर हमारा 0 नहीं, जब 8 आया है तब इसको हम ऐसा क्या लिखेंगे, चूँकि आर बराबर 0 नहीं है। अब क्या करेंगे, हम इसको बढ़िया से समझेंगे। इसको क्या करेंगे आप, अब इसको लिख देंगे जो है 32 है, 32 को हम ए मानेंगे। आप 32 को ए बराबर आरू है जो सॉरी ये जो 8 है तो 8 लिखेंगे, इसको 8 बना देंगे। आर बराबर हमारा 8 हो गया। तो इसको क्या करेंगे, ये जो है 32 को हम उठा के यहाँ मान लिए, अभी 8 को हम बी मान लेंगे, तो 8 को हम बी लिख देंगे। क्यू हमको नहीं पता है तो क्यू हम अभी निकालेंगे, तो क्यू निकालने के लिए हम 32 में 8 से भाग देंगे, तो यह लिख देंगे 8 भागा 32। 32 को भाग देंगे तो 4 हाल में कट जाएगा, तो 4 8 32, ये कट गया। तो ये आ गया आर बराबर हमारा 0। तो आर बराबर 0 आ गया तो हम पहले लिखेंगे क्यू बराबर 4 प्लस आर बराबर 0। तो यूँगा लिखेंगे चूँकि, या लिखेंगे चूँकि आर बराबर हमारा 0 आ गया, आर बराबर हमारा 0 आ गया। तो यूँगा या लिख देना है पुनः, या छूट गया है पुनः, या लिख देंगे पुनः लिखेंगे। यूँगा लिखने का मन होगा तो लिख सकते हैं चरण 1, नहीं भी लिख सकते तो कोई बात नहीं, चरण है या भी 2 लिख सकते हैं। तो जब पुनः लिख दिए तो या चरण भी 2 लिख सकते हैं अपने मन। उसके बाद हम लिखेंगे चूँकि, या लिख देते हैं चूँकि मार्च करने के लिए अधिकतम बराबर हमारा कितना आया है 8, अधिकतम बराबर 8 आया है। यही हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है कि बढ़िया से समझ गए। इसको ऐसे खींच देंगे तो उम्मीद है कि बढ़िया से समझ गए।